मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल इनवर्स निकालना सीख रहे हैं। किसका? एक ऐसा एस का फंक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, किसमें? एस में। अब जब भी डिनोमिनेटर एस में क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसका एल इनवर्स निकालने के लिए कहता है, तो पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो से इक्वेट करिए। इक्वेट करने के बाद उसको फैक्टराइज करिए। तो इसके तीन लीनियर फैक्टर नहीं बन रहे, एक लीनियर बन रहा है और एक होल स्क्वायर में स्प्लिट हो रहा है। तो अब उसके बाद जब आपको पता चल गया कि एक लीनियर और एक होल स्क्वायर में स्प्लिट हो रहा है, तो इस पूरे को एफ लीजिए, इस एफ को उतारिए और टेकिंग एल इनवर्स बोथ साइड, ये एल इनवर्स एफ को रहने दीजिए, डिनोमिनेटर को रिप्लेस करिए ये जो फैक्टर थे उससे। तो s प्लस वन इंटू एस माइनस वन का स्क्वायर, जब भी क्यूबिक होगा तो उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसका एल इनवर्स निकालना है, मुझे इसका एल इनवर्स निकालना तो हम इसका एल इनवर्स निकालेंगे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे, तो वन नंबर डालकर छोड़ दीजिए। अब इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए इसको अलग से यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन वाले में एक लीनियर है और एक होल स्क्वायर है, तो उसको हम कैसे स्प्लिट करते? तो a अपॉन लीनियर वाला, अब चूंकि होल स्क्वायर है तो पावर वन से स्टार्ट होगा, पावर टू तक जाएगा, b अपॉन एस माइनस वन प्लस c अपॉन एस माइनस वन का स्क्वायर, इसको टू नंबर डालेंगे। इसके बाद इसमें एलसीएम लेंगे, तो यहां जो है वही एलसीएम यहां आएगा, a के साथ एस माइनस वन के स्क्वायर का इंटू होगा इसी तरीके से b और c के साथ। उसके बाद हम a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर कितने टर्म है? एक s प्लस वन और एक s माइनस वन। s प्लस वन इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो s इक्वल्स टू माइनस वन आएगा। s इक्वल्स टू माइनस वन इस इक्वेशन में रखिए तो आपका a की वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से s इक्वल्स टू वन इक्वेशन 3 में रखेंगे, c निकला। a b c तीनों कांस्टेंट चाहिए, हमारे पास सिर्फ s के दो टर्म थे तो दो कांस्टेंट आए a और c, b नहीं निकला। तो उस केस में आप क्या करोगे? ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको प्रॉपर राइट हैंड साइड को प्रॉपर इनटू करिए और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए s के पावर के। तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट देन s देन कांस्टेंट, फिर उसके बाद जो s का हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करिए। यहाँ पर s स्क्वायर का यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ s स्क्वायर है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? a प्लस बी, यहाँ पर कौन है? 1, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1। a हमने निकाला है 1, तो b इक्वल्स टू क्या आया? 0। अब a b c की वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये हट जाएगा, a की वैल्यू c की वैल्यू मैंने पुट किया। अब इस पूरे को ले जाकर आप कहां पर रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, जहां पर मुझे एल इनवर्स निकालना था। तो एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू ये दो एस के फंक्शन है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगी, 1 अपॉन एस प्लस वन का मुझे पता है e की पावर माइनस टी होता है, 2 बाहर आएगा। इसमें आपका फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगा, e की पावर टी एल इनवर्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस की पावर n प्लस वन के फॉर्म में अरेंज करेंगे, एस स्क्वायर को 1 प्लस वन लिखेंगे और इसका एल इनवर्स होता है t की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1।